हेलो दोस्तों, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास शिक्षा निकेतन में स्वागत करता हूं। मैं धर्मेंद्र कुमार। आज हम महत्तम समावर्तक के कुछ और सवाल देखेंगे। हमने पिछला वीडियो में हम महत्तम समावर्तक का बेसिक चीज हम बता चुके हैं। महत्तम समावर्तक का कुछ और सवाल हम हल करेंगे। जैसे कि देख रहे हैं बोर्ड पर 36 और 84 का मौसा अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे। 36 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 से हम भाग लगाएंगे, 18 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 9 हो जाएगा। फिर 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे, उसके बाद हम 3 हो गया। उसके बाद फिर उसी प्रकार से हम 84 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 84 कितना मरतब लगेगा? 2 से लग जाएगा ये भाग, तो कितना इसका होगा? 42 हो जाएगा। फिर इसका 2 से फिर भाग लगाएंगे, 21 हो जाएगा। फिर 2 से नहीं लगेगा, अब हम 3 से लगाएंगे, 21 हो जाएगा। अब ये नहीं लगेगा। अब देखिए 36 बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, यानी जितना भी अभाज्य संख्या है उसको हम लिख दिए। अब उसके बाद 84 का भी हम उसी ढंग से लिख देंगे। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। अब HCF लिखे या मौसा लिखे, दोनों बराबर ही है। हम HCF ही हम लिखते हैं। HCF माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मौसा भी इसको हम बोलते हैं। तो इस 36 का जो अभाज्य गुणनखंड है और 84 का अभाज्य गुणनखंड है, ये दोनों में जो संख्या मिलेगा वही जो कि इसका मौसा कहलाएगा। देखिए सबसे पहले 2, देखिए 2 जो कि दोनों में मिल रहा है, तो 2 को हम लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 2 को। फिर एक और 2 मिल रहा है, फिर यहाँ भी 2 गुने दे करके हम 2 लिखेंगे। 3 भी मिल रहा है, तो 3 को भी हम यहाँ पे लिखेंगे। अब उसके बाद हम गुना कर देंगे हम, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। यही मेरा जो कि है 36 और 84 का HCF यानी कि मौसा 12 होगा। देखिए आप 45 और 105 का मौसा अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले। अब हम 45 और 105 का मौसा अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हल। 45 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 45 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से नहीं लगेगा, क्योंकि ये विषम संख्या है। इसको हम 3 से लगाएगा, 3 से भाग देंगे, कितना बार में कटेगा? ये 15 तिया 45, 15 बार में कटेगा। फिर ये 3 से भाग लगाएंगे तो 5 तिया 15। अब ये नहीं लगेगा। अब हम उसी प्रकार से फिर 105 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। कितना है? ये भी 3 से लगेगा, तो 35 तिया 105 आ जाता है। फिर इसको 3 से फिर भाग देंगे तो कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा। 5 से लगाते हैं तो ये 7 बार में ये भाग कट जाएगा, 7 पचे 35। अब ये फिर नहीं लगेगा। अब क्या करेंगे फिर? यानी 45 का जितना जो अभाज्य गुणनखंड हुआ हम लिख देंगे 3 गुने 3 गुने 5। फिर उसी प्रकार से हम 105 का भी जो कि है हम सभी अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे, यानी कि 3 गुने 5 गुने के 7। अब ये दोनों में जो मिलेगा 45 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 3 गुने 3 गुने 5। 105 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 3 गुने 5 गुने 7। अब जो दोनों में मिलेगा वही इसका मौसा होगा। अब लिखेंगे मौसा बराबर क्या होगा? इसमें दोनों में क्या क्या मिल रहा है? 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो ठीक है, ये 3 होगा यहाँ पे। अब देखिए कोई मिल रहा है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, नहीं मिल रहा है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो ये मिल रहा है, तो ये भी होगा। गुने देकर के हम 5 लिखेंगे। अब बताइए 7 इसमें है, लेकिन 7 यहाँ पे नहीं है। अब इसको गुना कर देते हैं, 5 तिया 15। यही मेरा जो कि है
आंसर हो गया 45 और 105 का मौसा 15 होगा, है ना। कि देख रहे हैं हम बोर्ड पर कि 24, 36 और 60 का मौसा अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हल। हम 24 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये 2 बार में भाग लग जाएगा, 12 दूनी 24। फिर ये 2 बार में भाग लगेगा तो 6 दूनी 12। ये फिर 2 से हम भाग लेंगे, 3 दूनी 6। उसी प्रकार से हम 36 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये 2 से भाग लगेगा तो 18 दूनी 36। फिर 2 से भाग लगेगा तो 9 दूना 18। फिर 2 से नहीं लग रहा है तो 3 से लगाएंगे, 3 तिहाई 9। फिर उसी प्रकार से हम 60 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से लगेगा तो 30 दूना 60। फिर 2 से भाग लगेगा तो 15 दूना 30। अब ये 15 2 से नहीं कटेगा तो इसको हम 3 से फिर लगाएंगे तो 5 तिहाई 15। एवं प्रकार से 24, 36 और 60 का हमने सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब क्या करेंगे, सबको 24 यहाँ पे है बराबर। अब इसका सबका जो कि हम अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने के 3। उसी प्रकार से फिर 36 का हम लिखते हैं। 36 का कितना कितना है, 2 गुने 2 गुने 3 गुने के 3। उसी प्रकार से हम 60 का भी लिखते हैं। कितना है, 2 गुने 3 गुने के 5। हम तीनों संख्या का 24, 36 और 60 का हमने अभाज्य गुणनखंड किए। अभाज्य गुणनखंड के बाद हम देखेंगे जो तीनों संख्या में जो अंक मिलेगा वही मेरा मौसा होगा। यहाँ पे लिख रहे हैं हम मौसा बराबर। अब मौसा के जगह पर हम HCF भी हम लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं होगा। हम HCF भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। दोनों में से एक ही को लिखना है, मौसा लिखिए नहीं तो HCF लिखिए। दोनों में से एक ही को कोई चीज लिखना है। देखिए तो दोनों में से क्या क्या मिला, हम HCF मिटा देते हैं, हम मौसा ही लिखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे 2 मिल रहा है, यहाँ भी है, देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। तो तीनों में 2 मिल रहा है इसलिए 2 यहाँ पे होगा। फिर देखिए इसमें आगे गुने देंगे, 2 मिल रहा है ये तीनों में तो 2 भी मिलेगा, लिखाएगा ये। अब देखिए 3, देखिए तीनों में है, हाँ इसमें भी वो 3 है, इसमें भी एक 3 है, इसमें भी 3 है। तो 3 भी मिल रहा है तो हम 3 को भी हम मिला देंगे। 3 यहाँ पे हो गया। अब कुछ नहीं मिल रहा है, अब क्या करेंगे, गुना कर देते हैं तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। अब देखिए 24, 36 और 60 का मौसा यानी कि HCF 12 होगा, है कि यही मेरा आंसर होगा। चलिए हाँ, जैसा कि देख रहे हैं अगला सवाल है कि 30, 75 और 135 का मौसा अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले। तो सबसे पहले हम सभी संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 30 का जो कि सबसे पहले हम हल लिखते हैं। सबसे पहले 30 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये कितना बार में लगेगा, 2 बार में लग जाएगा। चलिए यहाँ 15 हो गया। ये 2 बार में नहीं लगेगा तो 3 से लगेगा ये 5, 3 से लगेगा ये 5। अब नहीं लगेगा। अब देखिए 75 को उसी प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये 3 से लग जाएगा, 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगेगा, 25 तिहाई 75। अब 2 से ना लगेगा ना 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे 50, 25। अब 135 का जो कि है हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 3 से लगेगा तो 4 तिहाई 12, एक आ जाएगा तो 5 तिहाई 15, 45 बार 45 तिहाई 135 आ जाता है। चलिए या फिर 3 से लगेगा ये 15 तिया 45। अब कितना से लगेगा ये, फिर 3 से लगेगा तो 5 तिहाई 15। सभी को हम अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। अब क्या करना है, अब क्या करेंगे हम सबका जो कि हम लिख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। 30 का कितना होगा, 2 गुने 3 गुने के 5। 75 का कितना होगा, 3 गुने 5 गुने के 5।
135 का कितना होगा? 3 गुने 3 गुने 3 गुने के 5। अब क्या करेंगे हम लोग? अब जो तीनों संख्या में जो इसका भाज्य गुणनखंड मिलेगा वही मेरा जो कि मौसा होगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम मौसा बराबर, यानी कि महत्तम समावर्तक बराबर। तीनों में कितना क्या क्या मिल रहा है? 3 इसमें भी है, 2 देखिए इसमें 2 नहीं है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो ये तीनों को हम लिख देंगे। हम 3 मिल रहा है तो 3 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद देखिए 5, अब 3 मिल रहा है, नहीं 3 अब नहीं मिल रहा है। 5 देखिए 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। 5 मिल रहा है तीनों में, इसलिए हमारा 5 भी होगा। अब देखिए कितना होगा? 5 तिहाई 15। अब क्या होगा? यानी कि यही मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 30, 75 और 135 का मौसा 15 होगा। ठीक है, चलिए देखिए। हेलो दोस्तों, आज हम इतना ही पढ़ा रहे हैं। अब अगले वीडियो में आपसे हम फिर मिलेंगे, है कि नहीं? जब तक ले जय हिंद, जय भारत।